जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। इन बातों को तुम उसे समझाओ कि अभी किसी चीज का रिस्क ना ले। अगर उसको समझ नहीं है बिजनेस की तो उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। कोशिश करती हूँ समझाने की। अपना सामान निकालो, चलो हमारे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। क्या मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम? भाई साहब, रुखसाना अस्पताल में उनका ऑपरेशन होने वाला है। अगर आप इसको उनके पास रहने दें। देखिए, मैंने आपसे कहा ये हमारा और हमारी बहू का मामला है। इसका अंदाजा मुझे बहुत अच्छी तरह हो चुका है। बातें ही बातें हैं आंटी, कोई अमल ही नहीं है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। हेलो हेलो, रिदा बात कर रही हूँ। मुझे बस ये बताएं अम्मी की तबीयत कैसी है और अनीक भाई कहाँ है? इधर सब ठीक है रिदा, तुम बस अपने घर का ख्याल रखो, यहाँ की फिक्र ना करो। अपना घर? अपना घर तो शौहर के साथ होता है ना। मेरे शौहर के बगैर तो ये घर मेरा कैद खाना है। और यहाँ सुलूक भी मेरे साथ कैदियों जैसे ही होता है। 6 दिनों की उम्मीद रखो रिदा, उस्मान वापस आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। अब मेरा दिल आप लोगों की इस तसल्ली से नहीं बहलता। मेरी आस दम तोड़ रही है। ऐसे नहीं कहते रिदा, तुम तो हॉस्टल वाली लड़की हो, इतनी पॉजिटिव सोच रखती हो, तो फिर ये नाउम्मीदी क्यों? उस्मान वापस आएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। मुझे ये बताएं सादिया कैसी है? शादी आज ही अपने ससुराल से की। तौसीफ भाई लेन, खुदा हाफिज। अंकल, वो अम्मी की तबीयत खराब है ना, तो बस उसी का पूछ रही थी मैं। अंकल, मैं कसम खाती हूँ मैं किसी और से बात नहीं कर रही थी। मैं अम्मी की तबीयत का पूछ रही थी। अंकल, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं अम्मी। अंकल मेरी बात। रिदा, रिदा। हाँ अम्मी, मैं हूँ। रिदा नहीं है। कौन? अनीक? जी अम्मी। रिदा कहाँ है? रिदा अम्मी वो अपने ससुराल चली गई वापस। सब ठीक तो है ना? हाँ अम्मी, सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप परेशान नहीं हो। शुक्र अल्लाह का। मैं तो पहले चाह रही थी कि वो अपने घर चली जाए, खुश रहे। खुश है वो, बस वो ससुराल वाले लेने आए थे तो चली गई। वहीं रहने देना, अब यहाँ ना बुलाना उसे। क्यों मम्मी? मेरी वजह से बहुत परेशान रहती है ना, मुझे देख देख के परेशान हो जाती है। ठीक है अम्मी, जैसा आप कहती हैं, लेकिन आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती वो। बहुत मोहब्बत करती है आपसे, और मैं भी। मेरी वजह से तुम सब लोग कितने परेशान हो ना। पता नहीं कब जान छूटेगी इस बीमारी से। कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है, आप ठीक हो जाएंगे। देखो, तौसीफ का दिल तुम्हारी तरफ से खट्टा हो चुका है। मुझे साफ कह चुका है कि अम्मा, जिस औरत को
शौहर से ज्यादा पैसा अजीज हो, मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता। ठीक ही तो कह रहा भाई। आंटी, मेरे बारे में तौसीफ की सोच बिल्कुल गलत है। पूरे दिल खुलूस के साथ उनकी जिंदगी में शामिल हुई। मेरे लिए उनसे बढ़कर तो कोई भी नहीं है। देखो, खाली बातें करने से कुछ नहीं होगा। जब तक इन बातों पर अमल नहीं करोगी तो यकीन कैसे आएगा? अच्छा जाओ, जाकर अपना कमरा साफ करो, हर शय पर गर्द पड़ी हुई है। हाय हाय मेरे बेटे की किस्मत, जब से शादी हुई है बेचारे का चेहरा ही उतर गया है, ना रंग रहा है ना रोग। क्या करूं, तुम्हारी शादी तक तो बर्दाश्त करना पड़ेगा इसे, वरना लोगों ने पूछ पूछ के मेरे नाक में दम कर देना था कि बहू कहाँ है, बहू कहाँ है। अच्छा खुद ही आ गई। सच कह रही हैं आप अम्मी। उस्मान, उस्मान आप कहाँ हैं? उस्मान, मुझे कुछ नहीं दिख रहा, आप कहाँ हैं? उस्मान, आपको मेरी आवाज आ रही है? यहाँ पे रास्ता ही नहीं समझ आ रहा, आप कहाँ हैं? कहाँ? मुझे आप नजर ही नहीं आ रहे, आप कहाँ हैं उस्मान? आप मुझे कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा उस्मान, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस्मान प्लीज, आपको मेरी आवाज आ रही है? उस्मान, मैं सादिया को फोन कर रहा हूँ, आप प्लीज उससे बात करें। उससे बात हो जाएगी तो शायद सुकून मिल जाए। सादिया को उसके ससुराल में थोड़ा वक्त गुजार लेने दो, उसे अपना घर आबाद कर लेने दो। ये ना हो कि हमारी बेजा फिक्र में उसका सुकून बर्बाद हो जाए। हम बार बार उससे राब्ता करेंगे तो उसे तो सिर्फ हमारी फिक्र लगी रहेगी। मैं जब उसको छोड़ के आई हूँ तो उसकी आंखों में मैंने खुशी देखी है, और उन लोगों ने उसका इतने अच्छी तरह इस्तकबाल किया है जैसे उसका बेचैनी से इंतजार कर रहे हो। मुझे चैन नहीं आ रहा अम्मी, एक बार फोन पे बात हो जाएगी तो शायद सुकून मिल जाए। तुम्हें मुझ पे भरोसा है? ऐसी बात नहीं है अम्मी, वो बहन है मेरी, जिम्मेदारी है। उसे जरा सी भी तकलीफ होती है तो मेरा सुकून बर्बाद हो जाता है। सादिया खुश है कि उसे तौसीफ जैसा लड़का मिला। मुझे यकीन है कि वो उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगा और उसे तंग भी नहीं करेगा। अगर ऐसी वैसी कोई बात होती तो मैं उसे कभी छोड़ के ना आती, उसे ले आती। अम्मी तौसीफ को तो रहने दें, उसके रवैये से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अगर उसे सादिया की जरा सी भी फिक्र होती ना तो वो यूं पैसों का जिक्र ना करता। अब ये पुरानी बातें दोहराने का वक्त नहीं है। उनकी शादी को वक्त ही कितना हुआ है। ऊंच नीच तो हर रिश्ते में होती है, अच्छे बुरे रवैये तो हर जगह पाए जाते हैं। हमें बस दुआ करनी चाहिए कि उसका घर आबाद रहे। और पैसे तो आने जाने वाली चीज है, अगर सादिया को उसका हिस्सा मिल जाए तो हमारे सर से ये बोझ उतर जाएगा। अम्मी अगर तौसीफ ने सादिया को एक बार भी तंग किया ना, मैं उसे वहां से वापस ले आऊंगा। फिर वही बात, हमने ये बात सोचनी भी नहीं है। जब एक बार बेटी को रुखसत कर देते हैं तो उसका आखिरी सफर ससुराल से ही अदा होता है। कहाँ है वो? कौन? सादिया? हाँ, उसी का ही पूछ रहा हूँ। हर वक्त सर पर सवार रहती है अम्मा वो। तंग आ गया हूँ अम्मा मैं। जब से आई है कनाडा एक बार भी बात नहीं हुई है मेरी। देख लो अम्मा, कहीं उसकी वजह से ये रिश्ता हाथ से ना निकल जाए।
और अगर ऐसा हो गया ना, कसम से माफ नहीं करूंगा मैं उसे। तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम्हारी खाला से रोज बात होती है मेरी, और जब मैंने तुम्हारी खाला को शाजिया की शादी का बताया, कसम से इतनी खुश हुई जिसकी इंतहा नहीं है। और तो और अच्छे खासे गिफ्ट का भी वादा किया है। ये सब यूं ही तो नहीं है ना? वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन बात ये है कि दुनिया की बातों से बचने के लिए इसे रखा हुआ है, वरना इसकी सूरत देखने को तो मेरा भी दिल नहीं चाहता। यही हाल मेरा भी है अम्मा। आंटी, वो शाजिया के ससुराल से फोन आया है, उसकी सास आपसे बात करना चाह रही है। शाजिया की सास का फोन आया है? मैं बात करके आती हूँ। मैं कह रही थी कि आज कहीं बाहर चले। क्यों, घर पे बैठना अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं, घर पे तो रोज होते हैं, बाहर चलते थोड़ा चेंज हो जाता। फजूल में इतना सारा खर्चा हो जाएगा। तुम तो जानती हो ना कि मेरे पास इतने सारे पैसे होते नहीं हैं। लेकिन तुम तो बहुत मालदार बन गई, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। देखो, अगर तुम खर्चा करने के लिए तैयार हो तो चलते हैं ना। क्यों, क्या हुआ, मेरे ऊपर चंद हजार खर्च नहीं कर सकती क्या? वो ना शाजिया की सास का फोन आया है, वो लोग शाम में आ रहे हैं। बहू तुम ऐसा करो, जल्दी से किचन में घुस जाओ। वो लोग रात का खाना खाकर ही जाएंगे। शाजिया की सास के साथ उसका भाई और भाभी आ रहे हैं, अच्छा खासा इंतजाम करना पड़ेगा। आप परेशान नहीं हो, मैं सब कर लूंगी। मैं आंटी से लिस्ट बनवा लेती हूँ, आप सारा सामान ले आइएगा। शाजिया कहाँ है? शाजिया, हाय हाय, उसे भी तो तैयार होना होगा, मैं उसे देखती हूँ। कैसी हो? कसम से सिर्फ तुमसे मिलने, तुम्हें देखने आया। डरती क्यों मुझसे? बड़ा सादा सा मासूम सा आदमी हूं मैं। दोस्ती कर लो मुझसे, बहुत फायदे में रहोगी। ये कमबख्त काशफा भी ना बड़ी बीमार ही नहीं हो रही, इसी बहाने मैं तुम्हें ही बुला लेता घर। ऐसे बहुत तरस आता है तुम पर। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत भाई? सलाम। अकेले आगे रास्ता भूल गए क्या? रास्ता क्यों भूलूंगा, मैं तो आप लोगों से मिलने आया था, आप लोगों का हालचाल पूछने। तो आ रहे थे तो काशफा को भी लेते आते। वो ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा ना, बस आप लोगों को देखने के लिए आया था, देख लिया, दिल को तसल्ली हो गई, बस थोड़ी देर में चला जाऊंगा। अरे नहीं भाई, अब आए हो तो खाना खाकर जाना। रहने दे अम्मा, अब जिन्हें खाना बनाना है वो ही दावत नहीं दे रहे तो हाँ, शायद काम के बोझ बढ़ जाने की वजह से दिल ही दिल में कोस रही होंगी, है ना? ऐसा ही है ना? बात सुनो, ये मेरा घर है, यहाँ पे खाना खा के जाना। कोई आपको बोले या ना बोले इसकी परवाह नहीं करनी, समझ गए? आराम से बैठो, खाना खा के जाना। मैं होके आता हूँ जिस तरह। ठीक है, आप जाइए, खुदा हाफिज। बैठो ना, बैठो, जाओ, चलो बनाओ कुछ अच्छा सा, ध्यान से बैठो। बैठे बैठे आप बैठे। कैसी तबीयत है आपकी? बस काशफा तो ठीक है ना?
हेलो हेलो उस्मान बात कर रहा हूँ। उस्मान, मेरे बेटे, मेरे लाल कहाँ हो तुम यार? हम तो बहुत परेशान हैं तुम्हारे लिए। अरे फोन कर करके थक गए यार। खैरियत है ना सब? अब आप मेरी बात तो सुने, मैं पाकिस्तान वापस आ चुका हूँ। मैं आपको घर आके सारी बात बताता हूँ। रास्ते में हूँ, घर ही आ रहा हूँ। अच्छा उस्मान, मेरी बात सुनो। हेलो, अरे हेलो उस्मान। सुल्ताना, कुछ चाहिए अंकल? नहीं कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम तैयारी करो। तैयारी किस चीज की? मैके जाने की तैयारी, और किस चीज की? तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, जाके खिदमत करो, कुछ दिन रह के आ जाओ वहां पर। जी मैं घर चली जाऊं? हाँ हाँ, बस जाओ, यही वक्त होता है ना माँ की खिदमत करने का। ठीक है? और सुनो, मोबाइल तुम्हारा यही है मेरे पास। सही है? समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? संभल के रहना वहां पे, माँ की देखभाल करो, और जितने दिन चाहो वहां रहो, वापसी की फिक्र ना करना। जाओ। ये बैठे बिठाए क्या सूझी आपको? रिदा को घर भेज दिया? चली गई? चली गई? वो तो ऐसे भागी जैसे कैद से आजाद हुई हो। आनन फानन अपना बैग तैयार किया, ये जा वो जा। अब ये सारे घर के काम कौन करेगा? मुझसे तो मशवरा कर लेते। यूं ही नहीं भेज दिया उसे, उसका जाना जरूरी था। उस्मान आ रहा। उस्मान आ रहा है? हाँ, रिदा का इसीलिए जाना जरूरी था क्योंकि उस्मान आ रहा है। पर उस्मान तो अभी गया ना, इतनी जल्दी क्यों आ रहा है? ये तो मुझे भी नहीं पूछना याद रहा। आवाज सुन के सब कुछ भूल गया। कमाल करते हैं आप। उस्मान आ रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं आया। अंकल ने मुझसे खुद कहा कि मैं के जाओ और अम्मी की खिदमत करो। पता नहीं क्या हो गया तुम खामखा परेशान हो रही। अभी नई नई शादी है तुम्हारी, वैसे भी थोड़ा बहुत तो वक्त लगता ही है ना जगह बनाने। तुम परेशान नहीं हो। उम्मीद का दामन अपने हाथ से ना छोड़ो। वैसे तुम कितनी बुराइयां करती थी अपने ससुराल वालों की, और मैं झोली उठा उठा के उन्हें बदुआएं देता रहा। भाई उन मासूम लोगों को अगर मेरी बदुआ लग गई ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा। तो पता तुम्हें अल्लाह जरूर पूछेगा। ये दुआएं दे दो, हिसाब बराबर हो जाए। ये भी सही है। सादिया कैसी है? ठीक ही होगी। क्या मतलब ठीक ही होगी? तुमने पूछा नहीं है? अम्मी कहती हैं उसे डिस्टर्ब मत करो, ससुराल में दिल लगाने दो। मैके से फोन आए ना आए, ध्यान तो मैके में ही होता है ना। खुशी के, आजादी के एहसास भरे दिन कौन भूल सकता है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, भाई के हाथ की चाय भी पीना छोड़ दी तुमने? इतनी फीकी चाय जो बनाते हैं। बस कर दो, उनसे पूछ के चीजें डाली तुम्हें फीकी बना। रिदा, कैसी हैं? तुम कब आई? अरे अंकल ने खुद भेजा है मुझे, आप फिक्र मत करें। उन्होंने कहा जब तक अम्मी ठीक नहीं हो जाती आराम से अम्मी के पास रहो। ये सही कह रही है? बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी रिदा कभी झूठ बोल सकती है? बहुत रह गई आप हॉस्पिटल में, अब फटाफट ठीक हो मेरे साथ चले। मेरा बस चले तो अभी तुम्हारे साथ घर चली जाओ। डॉक्टर्स नहीं जाने देते हैं, वो कहते हैं जब तक मुकम्मल तौर पे इलाज नहीं हो जाएगा वो डिस्चार्ज ही नहीं करेंगे। सिर्फ बात भी ठीक है, एक बार आप बिल्कुल ठीक हो जाएं फिर घर वापस चलें।
अभी को सुना हो गया अम्मी, आप चलेंगी ना तो खुशियाँ लौट आएंगी। अल्लाह तुम्हारी जुबान मुबारक करे। ये जैसे ही ससुराल से आई कहने लगी बस मुझे अम्मी के पास ले चलो। बेटा आप परेशान मत होना, मैं ठीक हूँ पहले से, बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई, मैंने खुद अपने हाथ से आपके लिए सूप बनाया अम्मी, आपको बहुत मजे का लगेगा। अब्बा एक बात बताएं, मुस्तकिल वापस आ रहा है क्या? मेरा मतलब है इतने बड़े बड़े ख्वाब सजाए थे ना कि भाई बाहर मुल्क में रहता है, वहां से पैसा भेजेगा। वो डिनर सेट निकाल रही थी, शाजिया की भी डेट फिक्स हो गई है ना, उसके ससुराल वाले आते जाते रहेंगे, तो सोचा निकाल लूं। तौसीफ, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। सच कह रहे हैं अब्बा, उस्मान आ रहा है? क्यों ऐसे अचानक, क्या हो गया? बिल्कुल सच कह रहे हैं, उस्मान ने खुद कॉल किया। बस अल्लाह ने मुझ बेकस की दुआएं सुन ली हैं, मेरा बच्चा सही सलामत पाकिस्तान आ रहा है मेरे पास। अब्बा एक बात बताएं, मुस्तकिल वापस आ रहा है क्या? मेरा मतलब है इतने बड़े बड़े ख्वाब सजाए थे ना कि भाई बाहर मुल्क में रहता है, वहां से पैसा भेजेगा, हमारा हाथ भी खुला हो जाएगा, खूब खर्चा करेंगे। भाई हमारे साथ क्या होगा? दिल छोटा मत करो, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, आएगा तो तफसीली बात करेंगे। हो सकता है चंद दिन की छुट्टी लेकर आ रहा हो अपनी बीवी की खातिर। इस लड़की ने तो उसे अपना दीवाना बना लिया था ना थोड़े ही दिनों में। सारे दाव पेच आते हैं वैसे से। एक बात बताएं, ये मोहतरमा रह कहाँ गई हैं? इतनी सी तमीज नहीं है इसमें कि आके इंसान सलाम दुआई ले लेता है, कुछ चाय पानी पूछ ले हमें भाई। उसे मैके भिजवा दिया है, हम नहीं चाहते थे कि जब उस्मान आए तो परवाना वार उसके गिर्द चक्कर लगाए। अच्छा ही किया एक तरीके से तो, वरना वहां से जितने तोहफे तहाइफ आते ना सारे वो अपने कब्जे में कर ले। ये कल की आई को मैं सब कुछ बटोरने नहीं दूंगा। मेरा बेटा है वो और मेरा हक है उस पे, हमारा पहला हक भी और आखिरी हक भी। हाय शुक्र है रिदा के ससुराल वालों के दिल में रहम आया, बच्ची को कुछ दिन के लिए मैके भेज दिया। अपनी माँ से मिली थी, रुखसाना उसको देख के इतनी खुश हो रही थी। जिगर के टुकड़े किसी को इसी उम्मीद पे सौंपते हैं कि वो इस कीमती गिफ्ट की कदर करेंगे, उसे संभाल के रखेंगे, पर ऐसा कभी होता ही नहीं है। अगले तो मिट्टी में रोल के रख देते हैं। खैर आ गई ना उनको कदर, क्योंकि मैं तो कहता हूँ अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, इसीलिए मायके वापस भेजा है रिदा को। आप देखिएगा तो असीब भाई भी अपनी सादिया को समझाएंगे और उसका जायज हक भी पहचान लेंगे। तो आखिर ऐसे ही हो। खाना लेके आऊं तुम्हारे लिए? अभी भूख नहीं है, जब भूख होगी तो खुद गर्म कर। अस्पताल कब जाना है? चाय पी लूं फिर बस थोड़ी देर तक निकलता हूँ। मुझे जरूर साथ लेके जाना। बस आप जल्दी से तैयार रहिएगा। देखना ना सादिया होगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहब साहब। जी बिल्कुल ठीक है, ओके सर। ये क्या कर रही हो? वो डिनर सेट निकाल रही थी, शाजिया की भी डेट फिक्स हो गई है ना, उसके ससुराल वाले आते जाते रहेंगे, तो सोचा निकाल लूं। तौसीफ, तौसीफ इधर आओ तो देखो जरा। जी अम्मा। देखो ये खोल रही है। क्यों? पूछो इससे। मैंने सोचा अब चीजें सेट कर लेनी चाहिए घर में, आप थोड़ी सी हेल्प करवा दें। वापस रख दो। क्यों वापस क्यों रख दूं? इस्तेमाल करने की चीजें हैं, इस्तेमाल करते हैं। हाँ लेकिन
तुम्हारे इस्तेमाल के लिए थोड़ी है। क्या मतलब मेरी चीजें मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी क्या? फौरन मेरे तेरे पर उतराती हो तुम। पता ही क्या है, तुमने इस रिश्ते को दिल से कबूल किया ही नहीं है, मुझे अपना समझा ही नहीं है और ना मेरी प्रॉब्लम्स। ऐसी बात नहीं है, मैंने तो पूरे दिल से पूरे खुलूस से आपकी जिंदगी में मैं शामिल हुई। तो फिर तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि मेरी बहन की शादी की तारीख फिक्स हो गई है? ठीक है, अब जब शादी होती है लाखों का सामान आता है और फिर तो ये सामान हमारे घर के अंदर एक कोने में पैक हुआ रखा है ना? तो अगर तुम अब अपना दिल बड़ा करो, मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझो, तो ये मसला हल हो सकता है। देखो, मैंने और अम्मा ने तो फैसला कर लिया है कि हम यही सामान जहेज में देंगे। देखो, हम तो मजबूर नहीं कर रहे, लेकिन अगर तुम्हें वाकई में इस घर का फर्द बनना है तो तुम्हें अपना हिस्सा तो डालना ही होगा ना। वैसे इतना तो मैं जानता हूँ, तुम्हें बड़ी तंग दिल हो तुम। रुपए पैसे और ये बेजान चीज़ों के पर जान छिड़कती है। तुम्हें रिश्तों की तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत ही नहीं है, बहुत अच्छी तरह। ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, उठाओ इसे और एहतियात के साथ स्टोर में वापस रख दो, ठीक है? अम्मा, अम्मी के लिए बहुत डर लग रहा है सफिया। डरने की कोई बात नहीं है दादा, डॉक्टर्स पर उम्मीद है ना, और अल्लाह ने चाहा तो खाला जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। बस तुम खुद को बहादुर रखो और ये हौसला मत छोड़ो। पहले मैं बहुत बहादुर हुआ करती थी, किसी प्रॉब्लम से घबराती ही नहीं थी। शायद इसलिए क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि प्रॉब्लम होती क्या है। शादी के चंद रोज में अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ कि आखिर मसला किसको कहते हैं, प्रॉब्लम होती क्या। मुझे मेरी जिंदगी इम्तिहान लगने लगी है सफीर, कैसा इम्तिहान जिसके लिए मैंने कभी तैयारी ही नहीं की। रोज एक सवाल होता है और मैं उलझ जाती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं यार, ठीक होगा कि और उलझ जाएगा। अम्मी और भाई को देखा है कितना परेशान रहते हैं मेरे लिए। मुझे अपना आप उनका मुजरिम लगने लगा है। वो लोग भी मेरी वजह से उलझ के रहते हैं। अभी अपनों के पास हूँ तो ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे ही सोचती हूँ कि चंद रोज में वापस जाना है, मेरा दम घुटने लगता है। देखो, ऐसा तब तक रहेगा जब तक उस्मान की कॉल नहीं आती। तुम उस वजह से भी फिक्रमंद हो, एक बार उसकी कॉल आ जाएगी तो तुम्हारी ये मायूसी भी दूर हो जाएगी। तुम बस हिम्मत रखो। मैंने और अम्मा ने तो फैसला कर लिया है कि हम यही सामान जहेज में देंगे। वैसे इतना तो मैं जानता हूँ, तुम्हें बड़ी तंग दिल हो तुम। रुपए पैसे और ये बेजान चीज़ों के पर जान छिड़कती हो। तुम्हें रिश्तों की तुम्हारी नज़र में कोई अहमियत ही नहीं है, बहुत अच्छी तरह जानती हो। तुम दोनों को ना भाई अल्लाह ही पूछेगा। अम्मी, बुरा हाल कर दिया इन्होंने मेरा। मार्केट के बाद मार्केट, दुकान के बाद दुकान, घूम घूम थक गए भाई। इन्हें कुछ पसंद नहीं आया। पैर नीचे करो। तो जहेज की शॉपिंग ऐसी होती है, आसानी से सामान नहीं पसंद आता। इनका बस चले ना तो ये स्पेशल ऑर्डर पे सब कुछ खुद डिजाइन करवाएं। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। अम्मी, बहुत अच्छी क्रॉकरी ली है, आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, ये भी बताओ कि पूरा एक दिन जाया करके सिर्फ एक डिनर सेट आया। क्या ये मैं क्या सुन रही हूँ लड़कियों? तुम लोग तो इतनी लंबी लिस्ट बना के गए थे, तो उसमें सिर्फ डिनर सेट ही आया। अगर यही रफ्तार है तो बाकी की शॉपिंग कैसे होगी? अम्मी,
आप भले शादी की तारीख 1 साल आगे ले जाएं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। पसंद बहुत ऊंची है हमारी, ऐसे कुछ पसंद नहीं आ जाता। तो बहुत थक गया मम्मी। हाँ, इतने नाजुक मिजाज जो है ना ये खाला, इसलिए इसको चाय ऐसे मत दें, चम्मच में पिलाएं अपने हाथ से, उठ के खुद नहीं ले सकते ना, तो है ना? हंस लो हंस लो। मेरा बड़ा प्यारा बेटा है। अच्छा चलो शॉपिंग तो दिखाओ। मैं देख रहा हूँ तुमने हामी तो भर ली है, लेकिन दिल खुश नजर नहीं आ रहा तुम्हारा, मुंह बना हुआ है। आप नहीं समझ सकते, लड़की को जहेज में दिए जाने वाला सामान सिर्फ सामान नहीं होता, अनगिनत यादें होती हैं उससे। वो मोहब्बतें, वो खुलूस, बेलौस चाहते, गुस्सा, लड़की सब कुछ पीछे छोड़कर आती है। वो चाहते सबूत है, बाप की मेहनत, माँ की किफायतशारी और भाई की कुर्बानियों से बनने वाला ये सामान। बहुत कीमती होता है, बहुत अजीज होता है। भाई, डॉक्टर ने क्या कहा है? कह रही है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या? लेकिन डॉक्टर्स ने तो कहा था खाला का ऑपरेशन 2-3 दिन बाद होगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों कह रहे थे पहले कि ऑपरेशन बाद में होगा, अब कह रहे हैं कि फौरन करना पड़ेगा वरना उनकी जान को खतरा है। क्या? भाई अगर अम्मी को कुछ हो गया तो मैं तो मर जाऊँ। कुछ नहीं होगा, अम्मी को कुछ नहीं होगा, इस तरह की बातें मत करो। खाला को कुछ नहीं होगा, जैसे डॉक्टर्स कह रहे हैं तुम लोग वैसा करते जाओ, उम्मीद रखो खाला ठीक हो जाएंगे। भाई मुझे अम्मी से मिलना है, मैं अम्मी से मिल लूं। अभी नहीं मिल सकते, वो उनको ऑपरेशन के लिए रेडी कर रहे हैं।
खाओ खाओ, मजे करो। यार सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ, बहुत भूख लग रही है। कुछ खाना वाना नहीं बना क्या? कहाँ है वो भाभी तुम्हारी? यार उसे बोलो 2 रोटियां ही डाल दे। बड़ी वाली को तो कोई तौफीक नहीं होगी। नहीं है वो घर पे। क्या? कहाँ गई? ये इस वक्त घर से बाहर है? बड़ी बात है भाई, अम्मा अब्बा ने बड़ी ढील दी हुई। मैके गई है। मैके गई? क्या कह रही हो? सब जानते बूझते भी तुमने उसे मैके जाने दिया? तुम्हें पता है वो अपनी माँ और भाई की मोहब्बत में मैके नहीं जाती। मैं सब जानती हूँ, समझती हूँ हर बात। मजबूरी थी मेरी। कैसी मजबूरी? उस्मान आ रहा है। उस्मान आ रहा? कमाल है, ये बात तुम मुझे अब बता रही है? अरे भाई कहाँ हो? ये मैंने घड़ी कहीं रख दी, भूल गया। देखी कहीं? नहीं। मुबारक हो चचा। किस बात की मुबारक दे रहे हो भाई? मैं घड़ी रखकर भूल गया हूँ, उसी की परेशानी में हूँ। तुम्हें मुबारकबाद की सूझ रही है? नहीं नहीं, अभी अभी बताया इसने मुझे, उस्मान आ रहा है। तो इसमें खुशी की क्या बात है? कौन सा वो लाखों करोड़ों पाउंड लेके आ रहा है, डॉलर लेके आ रहा है? या किसी मुल्क की नेशनलिटी लेके आ रहा है? बेचारे का बड़ा अरमान था बाहर जाने का, नसीब हमारे एक पाई पाई करके उसने जमा किया, सब कुछ सब बर्बाद हो गया। अब्बा वैसे एक बात तो है, पैसा जो है ना हमेशा बीवी के नसीब से ही आता है, और ये औरत है ही मनूस। सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे आ कब रहा है? जब आएगा तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। फिलहाल किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और हाँ, उसकी बीवी को तो बिल्कुल खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? बेटा देखो कहीं नजर आई घड़ी तो बताओ मुझे। यार नहीं अब्बा, ये खाओ जब तक, मना नहीं करना किसी चीज को। डॉक्टर साहब, अम्मी कैसी हैं? कैसी तबीयत है उनकी? देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। ऑपरेशन कामयाब हुआ है, वो अब खतरे से बाहर है। मैं मिल सकती हूँ अम्मी से? भाई मुझे अम्मी से मिलना है। देखें, आप अभी नहीं मिल सकती, वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। जैसे ही उनको होश आएगा हम उनको वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, फिर आप मिल लीजिएगा। ठीक है ठीक है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मार